लड़के ने अपने ही बाप को मार डाला था, लेकिन पुलिस के सामने सरेंडर करने की बजाय इसने अपना सिर मुंडवाया और पहाड़ों के बीच बने एक सुनसान मंदिर में जाकर छिप गया। इसे लगा कि अगर साधु बन जाएगा तो शायद अपने गुनाहों से बच निकलेगा, मगर मंदिर में पहुंचते ही इसके साथ अजीब चीजें होने लगी। एक दिन मंदिर के पीछे घूमते घूमते इसे पहाड़ों के बीच एक बड़ी सी वेदी दिखाई दी। उस पर तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान सजे हुए थे। लड़के को लगा कि ये भगवान के लिए चढ़ावा होगा, लेकिन जब उसने मंदिर के महंत से पूछा तो जवाब सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। महंत बोले, ये भोग भगवानों के लिए नहीं बल्कि बुरी आत्माओं के लिए है। उन्होंने बताया कि गांव वाले यहाँ देवताओं की नहीं बल्कि राक्षसी शक्तियों की पूजा करते हैं। जब तक ये चढ़ावा सही सलामत रहता है तब तक वो आत्माएं गांव वालों को नुकसान नहीं पहुंचाती। फिर महंत ने जाते जाते उसे सख्त हिदायत दी, आज रात चाहे कुछ भी हो जाए कमरे से बाहर मत निकलना और उस चढ़ावे को हाथ भी मत लगाना। लेकिन जिसने अपने बाप तक को नहीं छोड़ा वो किसी की बात क्यों मानता। रात होते ही उसके मन में लालच जाग गया। हाथ में तेल का दिया लेकर वो चुपके से पहाड़ पर पहुंच गया और बिना एक पल गंवाए चढ़ावे का खाना खाने लगा। थोड़ी देर बाद वो मजे से नूडल्स बनाने ही वाला था कि अचानक एक बूढ़ा साधु उसके सामने आ खड़ा हुआ। साधु बोला, जो लिया है वापस रख दो। लेकिन लड़का अकड़ दिखाते हुए बोला, मुझे पकड़ना बंद करो। साधु शांत आवाज में बोला, मैंने तो तुम्हें पहले ही छोड़ दिया है। ये सुनते ही लड़का सन्न रह गया। उसने नीचे देखा, नूडल्स का कटोरा हवा में अपने आप तैर रहा था। उसे पकड़ने वाला वहाँ कोई नहीं था। पहली बार उसके दिल में डर ने दस्तक दी। क्या सच में बुरी आत्माएं होती हैं? लेकिन अगले ही पल उसने खुद को समझाया कि ये सब कोई धोखा होगा। सच्चाई पता करने के लिए वो वेदी के पास गया और तभी उसकी सांसें अटक गईं। एक पल के लिए उसे पास ही एक विशाल डरावना राक्षस दिखाई दिया। उसकी हालत खराब हो गई। वो घबराकर पीछे मुड़ा ही था कि अचानक किसी अदृश्य ताकत ने पूरी वेदी पलट दी। सारा खाना चारों तरफ बिखर गया। अब लड़के की फट चुकी थी। वो जान बचाकर भागा और सीधे अपने कमरे में घुस गया। पूरी रात कंबल में दुबक कर किसी तरह काटी। सुबह जब साधुओं ने टूटी हुई वेदी देखी तो महंत का चेहरा उतर गया, क्योंकि उनका मानना था कि अगर कोई बुरी आत्मा नाराज हो जाए तो वो अपने लिए एक नया शिकार ढूंढती है, एक ऐसा इंसान जो उसकी जगह ले सके। सभी साधु लड़के पर भड़क गए। सब उसे मनहूस और अपशकुनी कहने लगे। गुस्से में आकर लड़के ने पानी की बाल्टी को लात मार दी और अपना सामान उठाकर मंदिर छोड़ने निकल पड़ा। लेकिन महंत ने उसका रास्ता रोक लिया। उन्होंने कहा, वेदी टूट चुकी है, आज रात वो आत्मा किसी को लेने जरूर आएगी और इस वक्त मंदिर से ज्यादा सुरक्षित जगह कहीं नहीं है। मगर लड़के ने उनकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। वो उन्हें धक्का देकर पहाड़ से नीचे उतरने लगा। शुरू में तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके पसीने छूटने लगे। पूरा जंगल घने कोहरे से ढका हुआ था। मोबाइल में नेटवर्क गायब था। अब उसके कदम अपने आप तेज हो गए। तभी रास्ते में उसे मंदिर का एक बुजुर्ग साधु मिला। साधु बोला, अंधेरा होने वाला है, अब मंदिर पहुंचना मुश्किल है, मेरे साथ चलो। वो उसे एक पुरानी गुफा में ले गया। कहा जाता था कि कभी महंत यहीं बैठकर तपस्या किया करते थे। साधु ने कुछ मोमबत्तियां जलाईं और उसके हाथ में एक धर्म ग्रंथ पकड़ा दिया। फिर बोला, पूरी रात इसका जाप करते रहना और चाहे कुछ भी दिखाई दे गुफा से बाहर मत निकलना। वो सब आत्मा का बनाया हुआ भ्रम हो सकता है। लड़के ने हाँ में सिर हिला दिया। लेकिन जब उसने दोबारा ऊपर देखा तो साधु वहाँ से गायब हो चुका था। अचानक गुफा की सारी मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं। चारों तरफ ऐसा अंधेरा छा गया जैसे किसी ने रात को भी निगल लिया हो। तभी गुफा के अंदर से एक खौफनाक गुर्राहट सुनाई दी। इस बार लड़के का हौसला पूरी तरह टूट गया। वो डर के मारे चीखता हुआ गुफा से बाहर भागा। लेकिन बाहर निकलते ही वो डरावनी आवाजें उसका पीछा करने लगी। और अब सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि वो जंगल में रास्ता भटक चुका था। चारों तरफ सिर्फ कोहरा था और उसे बिल्कुल नहीं पता था कि अगला कदम उसे जिंदगी की तरफ ले जाएगा या मौत की तरफ।